ब्लाइंड मंकी वर्सेस शेर। जंगल में एक अंधा बंदर रहता था। जब तक उसकी माँ थी तब तक उसे कोई परेशानी नहीं होती थी, पर जब से उसकी माँ का देहांत हुआ तब से उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पर फिर भी वो जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहा था। एक दिन बंदर आराम कर रहा था कि तभी उसे हिरन की बातें सुनाई देती है। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, मुझे जल्दी से खाना ढूंढकर वापस जाना चाहिए, पर खाने के लिए भी दूर दूर जाना पड़ता है। इधर खाने की समस्या तो उधर बच्चों की चिंता। ये सब बंदर सुन लेता है और वो हिरन के पास आकर कहता है, सुनो हिरन, मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हारी चिंता दूर कर सकता हूँ। अरे तुम्हें पहले ही कुछ दिखाई नहीं देता तो तुम मेरी कैसी मदद कर पाओगे? हिरन, मैं एक ही जगह पर रहता हूँ, मुझे भी खाना ढूंढने की दिक्कत होती है। मैं तुम्हारे बच्चों की रखवाली कर सकता हूँ, बस उसके बदले मुझे खाना दिया करो। इससे तुम्हारी चिंता मिट जाएगी और मुझे खाना भी मिल जाएगा। हिरन को बंदर का ये सुझाव बहुत पसंद आता है। वो बंदर की बात मान लेती है और अपने बच्चों को बंदर के पास रखकर खुद खाना ढूंढने चली जाती है। हिरन अब आराम से बिना किसी चिंता के खाना ढूंढने में लग जाती है। तभी उसे बकरी मिलती है। तब वो हिरन से कहती है, अरे हिरन, आज तुम तो बड़े आराम से खाना ढूंढ रही हो। क्या तुम्हें अपने बच्चों की चिंता नहीं है क्या? घर नहीं जाना तुम्हें? तब हिरन बकरी को सब बता देती है। तब बकरी भी बंदर के पास जाती है और कहती है, बंदर, क्या तुम मेरे बच्चों की भी रखवाली करोगे? आज ही मुझे हिरन मिली थी, उसने सब बताया मुझे। हाँ हाँ बकरी, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों को भी संभालूंगा। उस दिन हिरन और बकरी अपने अपने बच्चों को बंदर के पास रखकर खाना ढूंढने जाने लगते हैं। इसी तरह बाकी के जानवर भी अपने बच्चों को बंदर के पास रखने लगते हैं। ऐसे बंदर भी बच्चों के साथ रहकर खुश हो जाता है। कुछ दिन बड़े ही प्यार और आराम से बीत जाते हैं। एक दिन उस जंगल में एक शेर आता है। वो भूखा था, इसीलिए जंगल में शिकार ढूंढ रहा था। जंगल के जानवर देखकर शेर उन पर टूट पड़ता है और अपनी भूख मिटा देता है। वाह, इस जंगल के जानवर तो बड़े ही स्वादिष्ट होंगे। मजा आ रहा है इस जंगल में। शेर की वजह से जानवर चिंतित हो जाते हैं। ऐसे में हिरन और बकरी दोनों अपने अपने बच्चों को लेकर बंदर के पास आते हैं। तब हिरन कहती है, बंदर, जंगल में शेर घुस आया है। वो बड़ा ही निर्दयी है, तुम्हें दिखाई भी नहीं देता। ऐसे में क्या तुम हमारे बच्चों की रखवाली कर पाओगे? तुम दोनों चिंता मत करो, मुझे दिखाई नहीं देता पर मैं खतरे को सूंघ सकता हूँ। तुम दोनों घबराओ मत। बंदर दोनों को दिलासा देता है। वो दोनों बच्चों को बंदर के पास छोड़कर खाना ढूंढने चले जाते हैं। बंदर सावधानी के लिए पहले से ही बच्चों को पत्थर इकट्ठा करने के लिए कहता है और खुद के पास एक बड़ी सी कांटों से भरी लकड़ी रखता है। तब हिरन का बच्चा कहता है, बंदर चाचा, आपने हमें ये पत्थर इकट्ठा करने के लिए क्यों कहा? आप हमें क्या कोई नया खेल सिखाने वाले हो? हाँ बच्चों, आज हम खुद की रक्षा कैसे करनी चाहिए ये सीखने वाले हैं। और एक बात, डरना बिल्कुल भी नहीं है। बंदर बच्चों को सब बता कर रखता है कि तभी वहाँ शेर आता है। वो जान जाता है कि बंदर अंधा है। तब वो मन ही मन सोचता है, मैं बेवजह इतने दिन मेहनत करके शिकार कर रहा था, आज से मैं इन्हीं बच्चों का नरम नरम मांस खाऊंगा। वैसे ये बंदर भी मुझे रोक नहीं पाएगा। ऐसा सोचकर शेर बच्चों के पास दबे पांव आता है। बंदर शेर की गंध सूंघ लेता है। बच्चे शेर को देखकर डर जाते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं। शेर बच्चों पर हमला करता उसके पहले ही बंदर कांटों से भरी लकड़ी लेकर सामने आता है और कहता है, रुक जाओ शेर, खबरदार बच्चों को हानि पहुंचाई तो, नहीं तो। तू अंधा है बंदर, भूलना मत, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख, बीच में मत आ, नहीं तो तेरी खैर नहीं। तब बंदर शेर को लकड़ी से मारने लगता है।
बच्चे भी शेर पर पत्थर फेंकने लगते हैं। बंदर तो शेर की खूब पिटाई करता है। एक साथ इस हमले से शेर खुद घायल हो जाता है। शेर खुद दर्द से चिल्लाने लगता है। तब उसके पास वहां से जान बचाकर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। शेर वहां से भाग जाता है और मन ही मन सोचता है, बाप रे, इस अंधे बंदर ने बच्चों को अच्छा सिखा कर रखा है। इतना मार खाने के बाद मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं तो ये जंगल ही छोड़कर चला जाता हूँ। जब ये बात जंगल में फैल जाती है तो सब राहत की सांस लेते हैं और बंदर की तारीफ भी करते हैं। अंधा बंदर ऐसे ही बच्चों के साथ रहकर अपना जीवन बिताने लगता है। आलसी हिरन, बंदर, कुत्ता और सफेद शेर। एक जंगल में सभी प्रकार के जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक आलसी हिरन रहती थी। वो बस दिन रात आराम करती और अपना काम अपने दोस्तों को बताती। उसके दो दोस्त थे, बंदर और कुत्ता। वो दोनों भी अब हिरन के आलस से परेशान हो गए थे। एक दिन वो दोनों हिरन के पास आते हैं। अरे हिरन, आलस छोड़कर काम करना सीख। कब तक ऐसे ही हम दोनों से काम करवाती रहोगी? हाँ हिरन, देख ये आलस अच्छा नहीं होता। किसी दिन तुम इस आलस की वजह से मुसीबत में फंस जाओगी। अरे क्या दोस्तों, तुम्हारे होते हुए मैं कैसे मुसीबत में पड़ सकती हूँ भला? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? वैसे मेरे खाने का बंदोबस्त किया कि नहीं? देखो ना, बहुत भूख लग रही है। वो दोनों इतना समझाते हैं हिरन को, पर उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं। वो दोनों अपना सर पकड़कर वहां से चले जाते हैं और हिरन दोस्तों ने लाया हुआ खाना खाकर फिर से आराम से सो जाती है। उस जंगल का राजा एक सफेद शेर था। एक दिन सफेद शेर जानवरों की सभा बुलाता है। सारे जानवरों के साथ साथ हिरन भी उस सभा में उपस्थित थी। आप सबको पता ही है कि मैं हमेशा जंगल के हित में नए नए नियम बनाते रहता हूँ। आज भी मैंने जंगल के लिए एक नया नियम बनाया है। हाँ महाराज, जल्दी बताइए। इतना घुमा फिरा कर बात करने की क्या जरूरत है? आराम भी करना है मुझे। हिरन वहां आई तो थी, पर उसका सारा ध्यान सोने पर ही था। हिरन को ऐसा कहते देखकर बंदर और कुत्ता उसे रोकते हैं। शेर हिरन पर गुस्सा करने के बजाय अपना नियम बताने लगते हैं। हाँ हाँ हिरन, बता रहा हूँ, जरा सब्र करो। जंगल के काम मैंने तुम सब में बराबर बांट दिए हैं ताकि जंगल के कामकाज सही समय पर हो। बंदर, तुम्हें जंगल की सफाई का काम करना होगा, तो कुत्ता और हाथी तुम दोनों मिलकर जंगल की सीमा पर पहरा दोगे, और हिरन, तुम बाकी जानवरों को उनका जरूरत का सामान पहुंचाने का काम करोगी। क्या तुम सबको ये मंजूर है? हाँ महाराज, हमें आपका ये नियम मंजूर है। देखो, अगर किसी ने अपना काम करने में कोई कमी दिखाई और सही समय पर उसे नहीं पूरा किया तो उसे जंगल से बाहर किया जाएगा, समझे ना? सफेद शेर सबको उनके काम बताकर सभा को बर्खास्त करता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं, पर हिरन को सफेद शेर का नियम मन से मंजूर नहीं था। वो परेशान थी कि तभी उसके दोस्त उसके पास आते हैं। अरे हिरन, अब तो सुधर जा। देख, महाराज का काम बराबर नहीं किया तो तू इस जंगल से बाहर हो गई, समझो। और हाँ, इस बार हम तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें भी हमारे काम रहेंगे, समझे? हिरन तो और भी चिंता में पड़ जाती है। दूसरे दिन काम पर जाने की बारी आती है। सारे जानवर अपने अपने कामों में लग जाते हैं, तो इधर हिरन सोचती है, बाप रे, गर्मी धूप में मैं भला आराम करने के बजाय काम कैसे कर सकती हूँ? नहीं, मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि मुझे जंगल भी ना छोड़ना पड़े और काम भी ना करना पड़े। हिरन थोड़ी देर सोचने लगती है। तब उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो जानवरों को गलत सामान पहुंचाने लगती है। कभी हाथी का सामान बंदर को, तो कभी बंदर का सामान सूअर को देती। हिरन का ये प्लान उसके दोस्त समझ जाते हैं। अरे हिरन, क्यों ऐसा कर रही हो?
देख, अभी भी वक्त है, तू ये सब करना छोड़ और अच्छे से काम कर, नहीं तो तू किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। दोस्त उसे आगाह करते हैं, उसे बार बार समझाते हैं, यहाँ तक कि सफेद शेर खुद हिरन को समझाता है, पर हिरन कहाँ सुनने वाली। कुछ दिनों बाद सफेद शेर फिर से जानवरों की सभा बुलाता है और कहता है, आप सबको अपना काम लगन से करते हुए देख मुझे खुशी हो रही है। बस एक हिरन ही ऐसी है जो काम करने में गड़बड़ी कर रही है, इसलिए मैंने सोचा कि ये काम सूअर करेगा। ये सुनते ही हिरन के मन में तो खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन तभी शेर कहता है, हिरन, तुम आज से जंगल में जितनी भी गुफा है उन सब की मरम्मत करने का काम करोगी। और हाँ, मरम्मत करते वक्त जितनी भी ईंटें या पत्थर लगेंगे उन सबको तुम्हें ही ढोकर लाना पड़ेगा। ये सुनकर तो हिरन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सफेद शेर सभा बर्खास्त कर देता है। इस समय उसके दोस्त भी उसकी कोई मदद नहीं करते हैं। तब जाके हिरन को समझ में आता है कि आलस करना अच्छी बात नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें आलस छोड़कर काम करना चाहिए, नहीं तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं।